विश्व कप में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिले। पीएम ने मोहम्मद शमी को गले लगाया। शमी ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं, मोहम्मद शमी नजर आ रहे हैं। भाई हमारी टीम टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी, उनकी टॉप 2 में चली गई। रनर अप टीम थी, हारना एक टीम ने था, या ऑस्ट्रेलिया हारता या इंडिया हारता, दोनों न जीत सकते थे न दोनों हार सकते थे। तो ये तो जिन लोगों का खामखा का वो जिसे कहते हैं ना कि न 3 में न 13 में, तो कह रहे हैं कि जी ओ यार ऑस्ट्रेलिया आपका कौन सा मतलब आपके लिए बड़ा वो आया हुआ है कि आप कहते हैं कि जी ओ बड़ा अच्छा हो गया कि इंडिया नहीं जीता। इंडिया से आपको क्या तकलीफ है? फिर नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, अब दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुल ही जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से भले ही हार गई हो, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह से टीम इंडिया खेली है उसे एक हार से जोड़ा नहीं जा सकता। फिर उस हार से भले ही इंडिया वर्ल्ड कप ना जीती हो, आपने देखा होगा इस पूरे मैच में इंडिया के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। टॉस भी टीम इंडिया हार गई थी। उसके बाद टीम इंडिया को स्लो पिच पर बैटिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से रन भी कम बने। बाद में ग्राउंड पर ओस आने की वजह से भारतीय गेंदबाजों का बॉल ना स्विंग हो पाया ना ही स्पिन। ओवरऑल इस मैच में टीम इंडिया के साथ सब कुछ बुरा ही होता गया, और उसी का नतीजा था कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठा पाई। टीम इंडिया के हारने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और टीम इंडिया को बताया कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। भारत की हार से पाकिस्तान के जिहादी लोग बड़े खुश हैं। टीम इंडिया के हार का इंतजार इन जिहादियों को वर्ल्ड कप के शुरुआत से ही था। इनकी टीम तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी। जाहिर लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ऐसे ही मनुष्य पाकिस्तानियों को अर्जू काजमी और फकर यूसुफजई ने क्लास लगाई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। एक बार हमने देखा कि बहुत उम्मीदें थी भारत की टीम से, और खैर मैं तो बहुत दुआएं भी कर रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हार जीत होती है। और जो वर्ल्ड कप है वो भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान में बहुत लोग जो है वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके ख्याल से क्या वजह क्या बनी कि भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप को हासिल नहीं कर पाया? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग खुशियां मना रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी एक बात उनके हवाले से कर लूं, फिर बिल्कुल आता हूं आपके मेन मुद्दे पे। कि यार वो टीम राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच और कल फाइनल तक बहुत अच्छा खेली। फाइनल आया, फाइनल में एक टीम ने जीतना, एक ने हारना है। 2 टीम्स आकर रह गई थी 10 में से, उसमें से एक इंडिया थी और एक ऑस्ट्रेलिया थी। अनबीटन इंडिया थी, दूसरी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, और यकीनन कल उन्होंने इंडिया से अच्छा खेला, इसलिए इंडिया को हरा पाए। अदरवाइज जो जिस वक्त पहला मरहला चल रहा था इस टूर्नामेंट का, तो वहां पे वो इंडिया को नहीं हरा पाया था। ऑस्ट्रेलिया बड़ी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो हार गया था इंडिया के हाथों भी। तो एक बात तो हमें ये करनी है कि थोड़ा सा भाई हमारी टीम टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी, उनकी टॉप 2 में चली गई। रनर अप टीम थी, हारना एक टीम ने था, या ऑस्ट्रेलिया हारता या इंडिया हारता, दोनों न जीत सकते थे न दोनों हार सकते थे। तो ये तो जिन लोगों का खामखा का वो जिसे कहते हैं ना कि न 3 में न 13 में, तो कह रहे हैं कि जी ओ यार ऑस्ट्रेलिया आपका कौन सा मतलब आपके लिए बड़ा वो आया हुआ है कि आप कहते हैं कि जी ओ बड़ा अच्छा हो गया कि इंडिया नहीं जीता। इंडिया से आपको क्या तकलीफ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इंडिया जीत जाता, मुझे इसलिए खुशी थी कि मेरे एशिया की टीम जीतती। वो बेशक अफगानिस्तान होती, श्रीलंका होती, या बांग्लादेश होती, पाकिस्तान होती, या इंडिया होती, कम से कम वो ट्रॉफी हमारे इस एशिया में रहती। अनफॉर्चुनेटली नहीं रह सकी, बहुत सारी चीजें थी, और इंडिया फाइनल में उस तरह नहीं खेला जिस तरह उन्होंने 10 मैचेस आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। मैं कहता हूं बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जितनी तारीफ की जाए यकीन करें कम है। आरजू के लोग कहते हैं जी, कभी कोई कहता था पिच को पलटा देते थे, तो कभी कहते थे बॉल इनके लिए कोई और आ जाती थी, कोई कहता उसके अंदर चिप लगी होती थी, मतलब बहुत सारी बातें। लेकिन मैं उस वक्त भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, और मैं
जब तक हूं वही बात करूंगा कि उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं कहूं नहीं जी ये तो इनके लिए पिच अलग हो गया, तो जो दूसरी अपोजिशन टीम थी उनके लिए वही पिच थी, वही दोनों टीम वही उसी पिच पे खेलती रही ना। ये तो नहीं है कि इंडिया के लिए कोई अलग पिच होती थी और फिर जब दूसरी टीम का बैटिंग या बॉलिंग आती थी कोई अलग पिच हो जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। मैं कहता हूं कि जीतना चाहिए था, मैं अब भी ये कह रहा हूं, यकीन करें अब तो ये बात खत्म हो गई, लेकिन खैर हम इंसान है और इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कहता हूं कि नहीं हारना चाहिए था ये वर्ल्ड कप। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मुझे, पर्सनली बहुत थी और बहुत सारे लोगों को भी थी। कुछ लोग शायद इंडिया के हार से खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आरजू इस पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं कि यार इंडिया डिजर्व करता था कि ट्रॉफी इंडिया उठाता, नहीं उठा सका। हार जीत इज अ पार्ट ऑफ द गेम, आपका विन एंड लूज इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप अच्छी तरह खेल के आए। ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी कि जो छठी दफा चैंपियंस तो बनी, लेकिन बहुत टीम से हारी भी है, बहुत बड़े बड़े मौकों पे मैचेस हारी भी है। लेकिन आज मतलब कल उनको एक दफा फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली कि एक दफा फिर वो ट्रॉफी उठा ले, जिससे पहले वो 5 दफा उनके कैप्टन उठा चुके थे, रिकी पॉन्टिंग और स्टीवा वगैरह। तो ठीक है, उनके लिए मेरे ख्याल में एक बड़ी जीत है, बड़ा मौका है कि आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप उसकी ट्रॉफी उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आजकल T20 भी खेला जाता है, T10 भी है, वैसे टेस्ट चैंपियनशिप भी अब होती है, उसमें भी इंडिया खेला, और इसमें भी खेला। और मतलब बड़ी अच्छी टीम है, जेल होके खेलती है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुली जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। तो इसी तरीके से इंडिया 2 दफा इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकते 2027 की उठाए, हो सकते 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फाइनल में इंडिया जिस तरह खेलता हुआ आया था, फाइनल वाले दिन वो वाला खेल नहीं पेश किया। और ये सबसे मेरे ख्याल सबको पता चल गया, फील्डिंग में भी उनसे हुआ और फिर बॉलिंग में भी वो जल्दी आउट नहीं कर सका ऑस्ट्रेलिया को। तो चीजें तो थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा और इंडिया उससे नीचे रहा, इसलिए इंडिया रनर अप रहा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो विनर रहा, वर्ल्ड चैंपियन बन गया और उन्होंने ट्रॉफी उठा ली। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, टीम इंडिया की हार पर खुशियां मनाने वाले इनकी पाकिस्तान की टीम ने कुत्ते की तरह मार खाई है वर्ल्ड कप में भारत के हाथों। इंडिया को खुद हराते तो समझ में भी आता, इन पाकिस्तानियों को तो अफगानिस्तान ने भी नहीं छोड़ा था। जूते भिगो भिगो कर इनके पिछवाड़े लाल कर दिए थे वर्ल्ड कप के दौरान। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में रनर अप रही है और वही वर्ल्ड कप का एक ही फाइनल मैच हारी है और उसी का भारतीयों को दुख भी है। लेकिन फिर भी पूरा भारत अपनी टीम के साथ खड़ा है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गले लगाकर ये कहा कि पूरे भारत को उन पे गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद शमी को गले लगाकर पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है, जो ये बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं। भारत में हमेशा टैलेंटेड लोगों की कदर की गई है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन ये बात इन जिहादियों को समझ में नहीं आएगी जिन्होंने अपने देश से माइनॉरिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा इंडिया की जीत पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इनके एक्स क्रिकेटर्स इसके पीछे अलग अलग कारण बता रहे थे, जैसे कि टीम इंडिया को अलग गेंद दी जाती है, अंपायर इंडिया के फेवर में डिसीजन देते हैं, इंडिया के लिए आसानी हो इसलिए पिच पर केमिकल छिड़क दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण बताकर पाकिस्तानियों ने अपनी जलन दिखाई थी। खुद तो कुछ करते नहीं है और जो दूसरा कोई अच्छा करता है उस पर भी हरदम जलते रहते हैं। आज तक पाकिस्तान ऐसा ही करता आया है, इसलिए आज भी भीख मांग रहा है। खैर दोस्तों, ये पाकिस्तान तो नहीं सुधरने वाला। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।